सिया राम जी, जय सिया राम। जय सिया कैसे है भैया? राम। बढ़िया, आप बताइए। बस भैया, आज भैया मतलब जैसे ही शुरू हुआ, एक तो भैया बहुत ज्यादा वो आई थिंक मुझे लग रहा है शक्तिपात हो रहा था। तो वो ब्लिस वाली फीलिंग आ रही थी पूरा टाइम में, और बीच बीच में ध्यान भी बहुत लग रहा था। लेकिन जैसे ही शुरू हुआ उसके मतलब आपने जब वो सुनाया था शक्तिपात का, उसके बाद में मतलब बाबा हमें एकदम से वहां लेके गए। पहले हमने बीच में एक दिन कभी सोचा था कि भी हमें रावण लोक जाना है, तो बाबा आज हमें रावण लोक लेके गए। क्या बात। और वहां पे भैया मतलब जैसे एकदम हाथ पकड़ के ना, ऐसे एकदम से मतलब ऐसा लगा जैसे लेके गए हैं बाबा। और मतलब उसमें जैसे कोई दरवाजा वगैरह कुछ नहीं था, एकदम हम रावण लोक के अंदर पहुंच गए थे बाबा के साथ में। और बाबा का बहुत बड़ा स्वरूप था। और वहां पे हमने देखा उनको, रावण को देखा और उनको मंदोदरी को देखा, हमने उनको प्रणाम किया। और भैया उनका बहुत मतलब रोबीला सा मतलब व्यक्तित्व था उनका, रावण का। और उनकी हाइट कम से कम होगी 9 से 10 फीट, मतलब इतनी उनकी हाइट थी। जनेऊ उन्होंने पहना हुआ था। और मतलब ये नीचे वाइट कलर में जो होता है वो, मतलब जो नीचे के जो अंग वस्त्र था उनका वो था, और उस पर गोल्डन कलर की किनारी थी। वो उस टाइप से वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए थे। और वो जो उनका लोक था वो भी स्वर्ण नगरी टाइप ही था भैया उनका। और जो मंदोदरी थी भैया वो भी बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर रूप था उनका मंदोदरी का। तो वो था भैया। तो फिर हमने उनको बोला कि आप हमें ज्ञान दीजिए। आपने लक्ष्मण जी को ज्ञान दिया, आप हमें भी ज्ञान दीजिए। क्या बात तो है। उन्होंने भैया हमें ज्ञान दिया। एक तो भैया उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि गुरु का साथ कभी मत छोड़ना। जो गुरु हैं उनका हाथ हमेशा पकड़ के रखना। एक ये बोला था भैया। और दो ज्ञान और दिए थे भैया उन्होंने। एक, हाँ, उन्होंने ये बोला था कि जो चीज मतलब हो रहा है वो मतलब ठीक है, तुम्हारे को अगर किसी ने कुछ गलत बोला है तो वो अपने प्रोस्पेक्टिव से वो ठीक बोल रहा है। तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव से वो गलत हो सकता है, लेकिन वो अपने प्रोस्पेक्टिव से वो ठीक बोल रहा है। क्योंकि उसका जो माहौल है, उसका जो संस्कार है, वो उसके हिसाब से वो उसको बोल रहा है। एक ये था भैया। और हाँ, एक और भैया भक्ति के ऊपर उन्होंने दिया था। तो उन्होंने बोला था कि जैसे हमने पूछा था कि मतलब भक्ति के बारे में, भक्ति और ज्ञान मार्ग। तो उन्होंने बोला कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में अगर तुमको जल्दी पहुंचना है तो तुम्हें भक्ति मार्ग को पकड़ना चाहिए। भक्ति मार्ग से तुम जल्दी पहुंच सकते हो, ये उन्होंने बोला। और भैया मंदोदरी जी ने भी दिया, हमको ज्ञान दिया था भैया। तो उन्होंने एक चीज ये बोला कि हमेशा जो भी तुम्हारा पति करते हैं उनके साथ में आप खड़े रहो। लेकिन फिर हमने बोला कि कई बार क्या होता है कि पति भी हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, तब हम क्या करें? तो तब उन्होंने बोला कि जो शक्ति है, स्त्री जो है वो शक्ति है, वो अपने आप में पूर्ण है। अगर वो खड़े भी हो जाते हैं तो तुम वो कार्य अपने आप कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें पति की जरूरत नहीं है, मतलब मेल एनर्जी की जरूरत नहीं है। तुम खुद शक्ति हो अपने आप में, तुम वो कर सकते हो। ये ज्ञान उन्होंने दिया भैया हमें। और फिर भैया बस उसके बाद फिर हम आ गए थे भैया, मतलब बाबा ले आए थे हमें फिर वापस। तो वो हम आ गए भैया। और फिर पूरे बीच में ना मतलब ध्यान लग रहा था, बारी 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 ध्यान लग रहा था भैया। एंड बढ़िया। एंड में जब आपने बोला कि अभी मानसिक जाप करो, तो भैया तब एकदम से बहुत ज्यादा ही ठंड लगने लगी। हमने शॉल वॉल सब ओढ़ लिया फिर उसके बाद में। ठंड बढ़ रही है, वैसे ठंड है ज्यादा, हरियाणा में ज्यादा ठंड है। और भैया जो मतलब हमने जो रावण का रूप देखा ना, जैसे नॉर्मली जो हम सीरियल्स में या पिक्चर्स में देखते हैं, उससे बिल्कुल अलग था। एंड मतलब जैसे वो बलिष्ठ भी थे, बट सेम टाइम ना मतलब वो मतलब जैसे मस्कुलर मतलब नहीं थे वो। जैसे होता है मस्कुलर, नहीं तो आप मतलब बॉडी बिल्डिंग करते हो, वो उस टाइप का उनका नहीं था। बट मतलब बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि एकदम से हैंडसम, मतलब वेरी हैंडसम पर्सन। मतलब उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि आदमी सुंदर कम होते हैं, लेडीज ज्यादा सुंदर होती है, बट ही वॉज ब्यूटीफुल ऑल्सो एंड हैंडसम ऑल्सो। क्या बात है।
एंड उनकी वो उनका मतलब एक जो रूप था, एंड थोड़ा सा जो भी उनका बोलने का तरीका था, वो थोड़ा मतलब रोबीला टाइप का तरीका था उनका। ये भैया देखा हमने आज। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जय सिया राम।